क्वेश्चन नंबर 13 चित्र 6.30 में यदि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के तो सिद्ध कीजिए कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी के। तो यहाँ पर हमें चित्र बनाया हुआ है जहाँ पर एक रेखा है जिस पर 4 बिंदु हैं एस क्यू आर टी। तो 4 बिंदु हैं यहाँ पर एस क्यू आर और यहाँ पर टी। यहाँ पर एक रेखा है जो P बिंदु है जो क्यू एस है, क्यू एस रेखा है एक और एक है आर पी। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो कोण है पी क्यू एस वो बराबर होना चाहिए पी आर टी के। यह हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी एक परमेय होती है, परमेय 6.8 से हमने ये लिया है त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के दो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होगा वो होगा, यहाँ पर जो हमने कोण 5 माना हुआ है, यहाँ हमने सभी कोणों को नंबरिंग दे दी है। यह जो क्यू का जो कोण है अंतः कोण इसे 1 और ये 2 और आर का ये यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हमने ये मान लिया 5 और यहाँ पे ये 4। तो जो 5वां कोण है ये हो जाएगा त्रिभुज का बहिष्कोण। तो त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होंगे। त्रिभुज के अभिमुख ये मुख के सामने होंगे, अंतः कोण 1 और 2 इन दोनों के योग के बराबर होगा हमारा कोण 5। तो इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर हमने सबसे पहले हमें दिया हुआ था कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के। यहाँ पर ये हमने यहाँ पर ले लिया। तो हमारा जो पी क्यू आर दिया हुआ है वो बराबर है पी आर क्यू के। तो पी क्यू आर जो हमारा कोण है क्यू वो क्या है कोण 1 और जो हमारा पी आर क्यू कोण है वो आर कोण हमारा कौन सा है कोण 3। तो कोण 1 और कोण 3 हमारे बराबर है। हमें सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के। तो जो हमारा कोण पी क्यू एस है वो हमारा है कोण पी क्यू एस वो है 4। तो कोण 4 बराबर सिद्ध करना है हमें कोण 5 के। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कोण 4 हो जाएगा हमारा। कोण 4 हमारा त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो ये बहिष्कोण त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण 4 बराबर होगा कोण 2 और कोण 3 के योग के। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कोण 4 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3। ये त्रिभुज का बहिष्कोण है और ये त्रिभुज के अभिमुख दो अंतः कोण है। इसी प्रकार हमने यहाँ पर जो 5वां कोण है उसे लिख लिया त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ कोण 5 बराबर होगा कोण 2 और कोण 1 के। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमने यहाँ पर लिखा था पी क्यू आर कोण बराबर है पी आर क्यू के। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। तो यहाँ पर हमने कोण 1 बराबर कोण 3 लिख लिया और यहाँ पर हमने कोण 1 की जगह यहाँ पर कोण 3 लिख लिया। तो ये हो गया L2। ये कोण 5 बराबर हो गया कोण 2 और प्लस में कोण 3। तो हमने देखा कि जो कोण 4 का था वो भी यही था √2 और कोण 2 और कोण 3 और कोण 5 में भी क्या है कोण 2 और कोण 3 प्लस में। तो हम यह कह सकते हैं अतः हमारा जो कोण 4 बराबर कोण 5 होगा और पी क्यू एस बराबर पी आर टी होगा। ये हम कह सकते हैं कोण पी क्यू एस बराबर पी आर टी बराबर होंगे। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन को हल करा है अपने क्वेश्चनों को। 14वां क्वेश्चन चित्र 6.31 में यदि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। तो हमें यहाँ पर ए ओ बी सिद्ध करना है कि यह एक रेखा है और यहाँ पर हमें कोण x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है w प्लस जेड के। तो हम यहाँ देखेंगे हमने यहाँ पर एक ये देखा हुआ है कि यहाँ पर किरण ए है किरण ओ ए है और जिसमें हमें ओ का यहाँ पर ओ का कोण निकालना है, बिंदु ओ का कोण निकालना है। तो ये यहाँ पर हमें दिया हुआ है संपूर्ण कोण जो होता है बिंदु ओ का वो 360 डिग्री होता है। तो हम इसी की सहायता से यहाँ बिंदु ओ का पहले कोण जानेंगे। तो बिंदु ओ का कोण इसी प्रकार होगा 360 डिग्री। तो बिंदु ओ का कोण निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कोण x प्लस कोण y और प्लस कोण w और प्लस z। तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री क्योंकि ये संपूर्ण कोण होता है संपूर्ण कोण। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर x प्लस वाई प्लस में w प्लस जेड। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के।
तो हम यहाँ पर लिख देंगे W प्लस जेड को लिख देंगे हम x प्लस वाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री और यहाँ पर ये हो जाएगा 2x प्लस वाई 360 डिग्री। तो x प्लस वाई आ जाएगा बराबर में 180 डिग्री। और यहाँ x प्लस वाई का मान आ गया 180 डिग्री। और इसी प्रकार x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड है, तो W प्लस जेड का मान भी आ जाएगा 180 डिग्री। तो दोनों का ही x प्लस वाई और W प्लस जेड बराबर 180 डिग्री हो गया। तो हम ये कह सकते हैं जो ये हमारी रेखा है ए ओ बी, तो ये इसका पूरा कोण क्या होगा, W और x 180 है तो ये एक संरेख है। तो W प्लस जेड ये एक सरल रेखा कोण होगा, रेखा कोण है। तो हम कह सकते हैं कि ए ओ बी एक अतः ए ओ बी एक रेखा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, चित्र 6.32 में पी ओ क्यू एक रेखा है। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर पी ओ क्यू एक रेखा है और ओ मध्य बिंदु है जिस पर लंब है ओ आर। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। जैसा अभी हमने देखा ओ आर लंब है पी क्यू पर। किरण ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। तो यहाँ देख रहे हैं हम किरण ओ पी और किरण ओ आर के बीच में एक अन्य किरण ओ एस है। सिद्ध कीजिए कि कोण आर ओ एस बराबर है 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो हमारा कोण है आर ओ क्यू वो यहाँ पर है 90 डिग्री। यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है ये समकोण है तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कोण हमारा जो होगा, अगर हम देखें तो आर ओ एस, हमारा जो कोण है आर ओ एस ये क्या होगा, आर ओ एस होगा जब हम घटाएंगे कोण आर ओ पी। आर ओ पी लिखेंगे हम। आर ओ पी में से अगर हम एस ओ पी घटा दें तो हमें कोण आर ओ एस प्राप्त हो जाएगा। तो हम आर ओ पी माइनस लिखेंगे पी ओ एस। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कोण आर ओ एस। हमें आर ओ एस पता करना है तो हम क्या करेंगे आर ओ पी में से एस ओ पी घटा देंगे तो हमें ये चीज़ पता पड़ जाएगी। तो हमने यही सही लिख दिया। और अब हम क्या करेंगे कि आर ओ एस और हमें जो आर ओ पी दिया हुआ है ये हमें पता है कि ये समकोण है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा आर ओ पी, ये भी हमारा 90 हो जाएगा। तो हमने इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे इसे 90 माइनस कोण पी ओ एस और इसे बना देंगे समीकरण फर्स्ट। तो अब हम देखेंगे अपना यहाँ पर कोण क्यू ओ एस। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे कोण क्यू ओ एस बराबर लिख देंगे हम, ये किसके बराबर होगा कोण क्यू एस, ये होगा कोण क्यू ओ आर। यहाँ पर कोण क्यू ओ आर है, क्यू ओ आर और प्लस में हो जाएगा ये आर ओ एस। तो देखेंगे क्यू ओ आर और ये हो जाएगा आर ओ एस। यहाँ पर ये हो जाएगा क्यू ओ एस के। तो हमारा जो क्यू ओ एस है वो हो जाएगा क्यू ओ आर और आर ओ एस के। तो ये हमारा हो जाएगा। और हम इसे लिख देंगे यहाँ पर क्यू ओ एस बराबर हमारा क्यू ओ आर क्या है, ये हमारा लंब है क्यू ओ आर, ये हमारा 90 डिग्री है। तो हम इसे लिख देंगे 90 प्लस में आर ओ एस। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर हम 90 को इधर कर, ये आर ओ एस को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू ओ एस और ये इधर की साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में कोण आर ओ एस और इसे हम बना देंगे समीकरण सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में रखेंगे। तो जब हम समीकरण यहाँ 90 डिग्री का मान रखेंगे हम समीकरण फर्स्ट में, तो जब रखेंगे तो ये हो जाएगा आर ओ एस
कोण आर ओ एस बराबर 90 डिग्री की जगह हम क्या रखेंगे, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ एस और माइनस में कोण पी ओ एस। तो ये जब आर ओ एस को हम इधर की साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कोण आर ओ एस प्लस में कोण आर ओ एस और ये हो जाएगा कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। तो यहाँ पर हो जाएगा 2ROS। तो ये जो 2 रहेगा वो हम भाग में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा कोण ROS, यहाँ पर 2 आ गया और ये हो जाएगा QOS माइनस कोण POS। तो यहाँ पर आएगा कोण ROS, ये 2 गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में, QOS माइनस कोण POS और ये आ जाएगा भाग में। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। ये हमारा आंसर हो जाएगा जो हमें सिद्ध करना था। कोण ROS बराबर हमें सिद्ध करना था 1/2 कोण QOS माइनस POS। तो इस प्रकार हम सॉल्व कर लेंगे अपना 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना में एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण XYP के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमें दिया गया है कोण XYZ बराबर 64 डिग्री और हमें जो ज्ञात करना है वो है कोण XYQ और कोण XQYP, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमने सबसे पहले एक आकृति खींची प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया था वो दिया है XYZ जो कि है कोण 64 और फिर बताया गया है XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया। तो XY रेखा को बिंदु P तक बढ़ाया गया। दी हुई सूचना के आकार आकृति खींचे। यदि किरण YQ Z कोण ZYP को समद्विभाजित करती है, तो यहाँ पर किरण YQ दिखाई गई है जो कोण ZYP को समान 2 भागों में बांट रही है और जिनके कोण यहाँ पर हमने माने हैं X और X। तो यहाँ पर किरण YQ है जो कोण ZYP को 2 भागों में बांट रही है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया ZYQ बराबर होगा QYP के, क्योंकि ये समान 2 भागों में बांट रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया कोण ZYQ बराबर है कोण QYP के और हमने जो कोण मान लिया दोनों का वो मान लिया X, जैसा कि हमने यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे अब XYP रेखा में हम देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो XYP रेखा में हमने कोणों को ले लिया। तो हमने पहले कोण लिया है यहाँ पर XYZ जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि 64 डिग्री है। कोण XYZ बराबर 64 डिग्री और हमने यहाँ पर ZYQ बराबर ले लिया X और QYP बराबर ले लिया हमने X, बराबर होता है 180 जो कि सरल रेखा कोण होता है। तो हमने सरल रेखा कोण के हिसाब से ये हमने रेखा को सॉल्व करने की कोशिश करी है, जो कि सरल रेखा कोण का जो मान होता है वो होता है 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पर ले लिया तीनों भाग का हमने यहाँ पर ले लिया 64 X और X, हमने तीनों भागों के कोणों को लिख लिया। तो ये X और X हो जाएगा यहाँ पर 2X और ये 64 जब 180 के उधर की साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। तो 180 में से 64 जाएगा तो बचेगा 116 और 2 यहाँ गुणा में था X के साथ तो भाग में आएगा। तो जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा X बराबर 58। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा कोण ZYQ बराबर है कोण YP के और वो है 58। तो हमारे जो हमने X कोण माने हुए थे ये हमें पता पड़ गया कि ये जो कोण है वो है 58। ये हो जाएंगे दोनों कोण 58, ZYQ और QYP, ये दोनों कोण हमारे 58 में ज्ञात हो चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमें जो ज्ञात करने के लिए दिया था प्रतिवर्ती बाह्य कोण जो दिया था QYP, हमें ज्ञात करने के लिए दिया था QYP जो कि प्रतिवर्ती कोण था। तो जो अभी हमें प्राप्त हुआ है QYP वो है आंतरिक कोण, जबकि हमें प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है जो कि कुछ इस प्रकार से है। जैसे हमने यहाँ पर चित्र बनाया हुआ, ये तो हमें आंतरिक कोण ग्राफ हमने ज्ञात करा है। जो हमें ज्ञात करना है वो है बाह्य कोण जो प्रतिवर्ती कोण होगा, विपरीत कोण। तो हमें ये ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, हम प्रतिवर्ती बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए 360 में से QYP आंतरिक कोण घटा देंगे। तो हमने यहाँ पर 360 डिग्री ले लिया और माइनस कर देंगे हम QYP कोण।
तो हमने 58 डिग्री माइनस करा तो ये हमारा आ जाएगा प्रतिवर्ती बाह्य कोण QYP बराबर 302। ये हमारा प्रतिवर्ती कोण QYP का आंसर हो जाएगा। और अब हमें निकालना अपना कोण XYQ। तो हमें XYQ निकालना है, तो XYQ हमें ये वाला कोण निकालना है। तो हम अब ये निकालेंगे, ये कोण ये ज्ञात करेंगे। तो ये कोण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोण XYZ और ZYQ को जोड़ेंगे तो हमें XYQ कोण प्राप्त हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कोण XYQ बराबर कोण XYZ प्लस कोण ZYQ। तो हमने यहाँ पर XYZ का मान हमें दिया हुआ था, XYZ बराबर 64 और ZYQ का हमने यहाँ पर निकाल लिया 58। तो यहाँ 64 और 58 को हम जोड़ देंगे तो हमें XYQ का मान पता पड़ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 64 और 58 को जोड़ दिया तो हमारा कोण XYQ जो आ गया वो आ गया 122 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा आंसर।